नमस्कार। आरएसएस के 120 साल का मेहनत है, जो मैं अक्सर कहता हूं कि लगातार 120 साल से अधिक समय से वो लगातार जमीन पर कार्यरत है, तब जाकर इतना ताकत बनाया कि 2 बार से पूर्ण बहुमत की सरकार है। और अगर मैं कहूं मेरे मतलब कि जो दिख रहा है उस आधार पर, ये मेरे जज्बात नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन जो परिस्थितियां दिख रही है ये कह सकता हूं कि 2024 से 2029 का दौर भी बीजेपी के ही सरकार में हमें बिताना है। और यह जो आज की जिंदगी है ये बहुत बेहतर बुझाएगी जो कल आने वाली जिंदगी है उससे, कि चलो कल तक ठीक था। दिन प्रतिदिन हमारा स्तर गिरता जाएगा जीवन का, और राजनीति का तो इतना गिर गया है कि अब कितना गिरेगा। तो राजनीति का संघ को अपनी कूटनीति को आरएसएस बड़ा धीरे धीरे लागू करती है, इसीलिए हजम हो जाता है। ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी जी काटने की नीति को बड़ा धीरे धीरे सिस्टम में लाते हैं, इसलिए वो किसी को नहीं अखड़ रहा है, ला रहे हैं। तो जहां संघ की मानसिकता थोपी जाएगी, संघ की मानसिकता मतलब मनुवादी कानून, मनुवाद मतलब कि जो सवर्ण जो है वो पैदा ही हुए हैं दलितों पर शासन करने के लिए, लोगों की संपत्ति को हजम करने के लिए, इस चीज को बड़ा धीरे धीरे अब वो परोस रहे हैं, क्योंकि उसको दिखाई पड़ गया है कि बड़ी ताकत मंडल कमीशन के नाम पर लालू जी द्वारा जो देश के अंदर शुरू किया गया, वह ताकत ओबीसी समाज के रूप में, दलित महादलित के रूप में एक बड़ी ताकत खड़ी हो गई है। लोगों को अपने शक्ति का याद आ गया है, शक्ति का एहसास हो गया है, जागृत हो गए हैं। इसलिए अब उसका फंडा बदल के धीरे से ला रहे हैं कि आरक्षण नहीं हटा सका आरएसएस, आरक्षण हटाने की जरूरत नहीं रही, सरकारी विभाग ही हटवा दे रहा, सब निजीकरण है, आरक्षण यूं ही खत्म हो गया। तो बिहार में भी जो लगातार है नीतीश कुमार एवं उनके जो 2-4 विश्वस्त मंत्री हैं, वो नीतीश कुमार सहित ब्लैकमेल के शिकार हो रहे हैं भाजपा के। अभी आपने बीच के दिनों में देखा होगा नीतीश कुमार के बयान बदले बदले से थे। तुरंत सृजन घोटाला की फिर से जांच शुरू हो गई, 1-2 आरोपी की गिरफ्तारी हो गई, और लगातार मीडिया में सृजन घोटाला की चर्चा होने लगी। भागलपुर की बस नीतीश कुमार जी को प्रस्ताव पारित कराना पड़ा राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अधिवेशन में कि हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है भैया। ये प्रस्ताव पारित करा रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, पीएम मटेरियल है। ये ब्लैकमेल होता है कि रातों रात विचार बदल गए जो ही नीतीश कुमार के बयान बदलने लगे भाजपा, क्योंकि यहाँ तो धुरतई में उसके पिताजी निकलते हैं ना संघी, तो वो आरजेडी से जाते मतलब भारी पड़ गए। नीतीश कुमार धूर्तता में समय तक इस्तेमाल किया और उसके बाद छोड़ के निकल गए, लेकिन बीजेपी आरएसएस तो धूर्तता में पैदाइशी फैक्ट्री चलाते हैं, वो वहां नीतीश की क्या होगा। तो हालत क्या है कि नीतीश जी ब्लैकमेल का शिकार हो रहे हैं। कितने अच्छे तरीके से देखिए, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस पीजी सिलेबस से जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे विभूतियों के विचार हटा दिए गए। ये सभी विचार हटा दिए गए। क्या शिक्षा का ये पीजी का जो सिलेबस तैयार हुआ ये कुलाधिपति के बिना हो सकता है? और कुलाधिपति कौन होते हैं? तो आज भाजपा के एजेंट हैं। खैर जो बात है, तो बात ये कह रहा था कि बिहार के सारण स्थित जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय ने पॉलिटिकल साइंस के पीजी सिलेबस से जयप्रकाश नारायण को राम मनोहर लोहिया, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे महापुरुषों के विचार हटा दिए। इनके जगह में जो पीजी के नए सिलेबस लाए गए उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस और ज्योतिबा फूले के विचार शामिल किए गए। क्यों कि अगर कुछ नहीं तो फिर गैप हो जाता। ये इसके षड्यंत्र को देखिए कि जेपी विश्वविद्यालय के स्थापना काल से ही लोहिया और जेपी समेत कई महापुरुषों की जीवनी वहां पढ़ाई जाती है, लेकिन विश्वविद्यालय के सत्र 2018-20 में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होने के बाद सिलेबस में बदलाव हुआ था। बदलाव के बाद राजनीतिक ये जो हटा दिया गया, तो फिर जो यहां मंडल मसीहा कहे जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिन्हें मंडल मसीहा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लालू प्रसाद यादव के ध्यान में आया,
उन्होंने इस पर ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद जब ये पूरा घमासान मचा तब जाकर फिर नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं कि इसकी हम जांच कराएंगे। जेपी विश्वविद्यालय छपरा द्वारा जेपी लोहिया को बाहर किए जाने के बाद लालू यादव जी ने ट्वीट कर कहा कि मैंने जयप्रकाश के नाम पर अपनी कर्म भूमि में जयप्रकाश के नाम पर अपनी कर्म भूमि में छपरा में 30 वर्ष पूर्व जेपी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब उसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जिस तरह से जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया सरी के लोगों के विचार हटाए गए, यह देखना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह संघी सरकार जो करना चाह रही बिहार में, यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लालू जी के ट्वीट के बाद जब यह मामला तूल पकड़ना शुरू किया तब जाकर हड़बड़ाते हुए मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की। साथ ही शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने भी इस पर कहा कि जांच करवाई जा रही है और ऐसा नहीं होगा, यह नहीं हटाया जाएगा। नहीं हटाया जाएगा बात यहां तक ठीक है, हटाया क्यों गया था? तो वही दलाल फिल्म का गाना है, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरी, कि पानी ठहरा हुआ है उसमें कंकड़ मारकर ये आरएसएस देखती है कि तरंग कैसा पैदा होता है। तरंग जहां पैदा जबरदस्त हो गया विरोध का तो कहा कि गलती हो गई। ये इनकी पुरानी आदत।